नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आज हम बात करेंगे संसद के बजट सत्र के दौरान मकर द्वार पर जो दृश्य देखने को मिला उसने देश की सियासत को एक नई और संवेदनशील दिशा में धकेल दिया है। कांग्रेस सांसदों के प्रदर्शन के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का आमना सामना हुआ, लेकिन ये टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा। बात गद्दार और देशद्रोही जैसे शब्दों तक पहुंच गई, जिससे सिख भावनाओं को ठेस पहुंचने के आरोप लगने लगे और देश का सियासी पारा अचानक हाई हो गया। कांग्रेस सांसद मकर द्वार पर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान जब केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां से होकर संसद के भीतर जा रहे थे तो राहुल गांधी ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि यहां एक गद्दार दोस्त जा रहा है, इसका चेहरा आप देखिए। इसके बाद राहुल गांधी ने हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए तंज कसा कि नमस्ते भाई मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो तुम वापस आ जाओगे। केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने इसका करारा जवाब राहुल गांधी को दिया। बिट्टू ने कहा कि देश के दुश्मनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के विवादास्पद बयान सामने आए हों। कांग्रेस के कोर ग्रुप के नेता भी कई बार ये परोक्ष रूप से कहते आए हैं कि राहुल गांधी अपने नेताओं को लेकर ऐसे ही बयान देते हैं। राहुल गांधी की इस टिप्पणी को बीजेपी और सिख संगठनों ने बेहद गंभीर बताया है। ये पूरा घटनाक्रम कैमरों में कैद हुआ और कुछ ही देर में राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने जिस नेता को गद्दार कहा वह वही रवनीत सिंह बिट्टू हैं, जिनके दादा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह थे और जिनकी हत्या खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने की थी। ऐसे में एक सिख नेता को गद्दार कहना न सिर्फ राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है बल्कि सिख समुदाय की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने वाला है। रवनीत सिंह बिट्टू 3 बार कांग्रेस सांसद रह चुके हैं और लंबे समय तक राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। राजनीतिक गलियारों में से कांग्रेस के विश्वासघात के रूप में देखा गया, लेकिन बीजेपी का कहना है कि पार्टी बदलना राजनीतिक निर्णय हो सकता है। उसे गद्दारी कहना खतरनाक भाषा को बढ़ावा देना है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लगातार देश की संस्थाओं, सेना और अब सिख नेताओं पर भी सवाल उठाकर समाज को बांटने का काम कर रही हैं। उनका कहना है कि इससे पहले भी राहुल गांधी अमेरिका में सिखों को लेकर बयान देकर विवाद खड़ा कर चुके हैं, जिस पर खुद बिट्टू ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच संसद के अंदर भी अब माहौल गरमाया हुआ है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब को लेकर 2 दिनों से लोकसभा में लगातार हंगामा जारी है। राहुल गांधी बुधवार को वही किताब लेकर संसद पहुंचते हैं, दावा करते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री और सेना से जुड़े अहम तथ्य दर्ज हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार किताब के अस्तित्व से इनकार कर रही है, जबकि वह खुद किताब लेकर खड़े हैं। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को सदन में किताब के अंश पढ़ने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी का आरोप है कि एक तरफ राहुल गांधी सेना और प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रही हैं और दूसरी तरफ संसद के बाहर एक सिख मंत्री को गद्दार कहकर नया विवाद खड़ा कर रही हैं। कुल मिलाकर मकर द्वार पर राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू की जुबानी जंग अब सिर्फ राजनीतिक तकरार नहीं रह गई है। यह बहस गद्दार और देशद्रोही जैसे शब्दों के इस्तेमाल सिख भावनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों तक पहुंच चुकी है। बजट सत्र के बीच इस टकराव ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में संसद के अंदर और बाहर सियासी बयानबाजी अब और तेज होने वाली है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। यही जब मैं पार्टी में था वो समझते हैं भी सबसे बड़े देशभक्त हम ही, मेरे पिताजी ने शहादत दी, तो मेरी पार्टी में यही लड़ाई थी भी मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह, जो आपने आग लगाई थी पंजाब में, ये कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली ने आग लगाई। हमारे सबसे बड़े गुरुद्वारा, पवित्र गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी के वहां पे अंगों में गोली लगी, दरबार साहब गोल्डन टेम्पल में, और ढह ढेरी कर दी और हजारों सिखों को, पंजाबियों को इन्होंने निशाना बना बना के उनका कत्ल करवाया, हमारी बहनों माओं के साथ मर्डर करवाया। मैं वही कह रहा हूँ, मर्डर करवाया। तो यही, और मेरे दादाजी थे, इनको यही तकलीफ थी भी अगर राजीव गांधी जी का नाम
शहीद लेना पड़ता है तो साथ में शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह भी कहना पड़ता है। मैं भी उस परिवार से आता हूं, ये तकलीफ है। अगर एक शहीद का पोता जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट में एक सिख मंत्री के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो एक सिख सरदार को गद्दार कहना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बड़ा शर्मसार करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता, लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, यह बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की, जिस गांधी परिवार कांग्रेस ने बेकसूर सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाकर जिंदा जलाकर गद्दारी की। मैं बताना चाहता हूं, आपने ये जो पाप किया है, ये सिखों की तौहीन की है, ये सिखों के प्रति अपशब्द बोले हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं माननीय स्पीकर साहब को कहना चाहता हूं, लोकसभा के तुरंत राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलने, इतनी गंदी टिप्पणियों का इस्तेमाल करना, उनके प्रति इस तरह की अपने मन में भावना रखना, अपने मन में उनके प्रति इस तरह का द्वेष रखना, यह स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। जो 1980 के दशक में सिखों के प्रति जहर था इनके मन में, आज भी वही जहर पनप रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए स्पीकर साहब। राहुल गांधी की नजरों में जो भी व्यक्ति देश की सेवा करे वो गद्दार, और जो राहुल गांधी के चरणों में पड़े केवल वही वफादार। आज पार्लियामेंट में सरदार रवनीत सिंह बिट्टू एक मंत्री को गद्दार कह के राहुल गांधी ने पूरे सिख समाज का अपमान किया है, फिर से अपनी सिख विरोधी मानसिकता का प्रमाण दिया है, अपने अहंकार का प्रमाण दिया है, और एक बार फिर से साबित कर दिया है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो पद है उसके लायक नहीं है। राहुल गांधी को नहीं भूलना चाहिए, सिख हमेशा देश की सेवा और रक्षा करते आए हैं, और वो राहुल गांधी की तरह देश को बदनाम नहीं करते, राहुल गांधी की तरह सेना पे प्रश्न नहीं उठाते, सेना को बदनाम नहीं करते, और राहुल गांधी की तरह उनको पाकिस्तान के अखबारों की सुर्खियों में हीरो बनने का चस्का नहीं है। राहुल गांधी को अपने आज पार्लियामेंट में सदन के बाहर जो व्यवहार है उस पर शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जो है, इसका पीछे से इतिहास आप देख लो। उसके पिताजी ने 1984 कराई, उसकी दादी मरी, दादी ने कभी भी हिंदुस्तान के हित में नहीं बोली, उन्होंने इमरजेंसी करवाई। राहुल गांधी उस शख्स का बेटा है जिसने दिल्ली के अंदर 1984 में दंगे कराए, बेगुनाह सिखों को गले में टेर डाल के जिंदा जलाया। ये जो है देश के ये गद्दार हैं जो कहते हैं ना हम देश के हित में नहीं। राहुल गांधी क्या, राहुल गांधी का पूरा खानदान शुरू से ये गद्दार है और हमेशा गद्दार ही रहेगा। ताज्जुब हो रहा है कि कांग्रेस का नकाब उतर गया मुझसे, झूठा नकाब जो था। पहले ये मुसलमानों को गुमराह किया, अभी सिख भाइयों को गुमराह किया। और दूसरी बात, देश के अंदर मुस्लिम समाज के भी सांसद है, अगर वो बीजेपी में चला जाए तो उनको भी गद्दार कहोगे। तो ये मानसिकता है राहुल गांधी की, जो सपने देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री बनने की। तो ऐसे लोग जो है सिर्फ देश के लिए गलत है और बिल्कुल सही नहीं है। ये 1984 में मेरा घर भी जला था, उस टाइम मेरी नई शादी हुई थी। 1983 में शादी हुई थी, 1984 में मेरा घर जल गया था, दुकानें जल गई और कई गाड़ियां जली हैं मेरी 5-7। राहुल गांधी का इनका पूरा खानदान ही इस तरीके का है, ना इन्होंने मुसलमानों को बख्शा, ना इन्होंने सिखों को बख्शा, ये किसी के है ही नहीं, बस इनका अपना खानदान है बस। अब ये मोदी जी आए हैं, कुछ बहुत ज्यादा समाधान हुआ है सिखों का, और बाकी आगे होगा। वो तो बहुत बुरी बात है उनके लिए जो अपमान शब्द की है। जो उनके घर में रहे वो ठीक है, जो बाहर चला जाए वो गद्दार हो जाए, वो दूसरा आ जाए उनकी पार्टी में तो वो गद्दार नहीं है, जो इनसे यहाँ चला जाए वो गद्दार है। कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो। गद्दार दोस्त कहना उनके लिए बहुत ही गलत शब्द उन्होंने यूज किए। केंद्रीय मंत्री को रवनीत सिंह बिट्टू जी को वो कह रहे कि मेरा गद्दार दोस्त, इसमें फिर उन्होंने बोला कि तुम तो भारत के दुश्मन हो, रवनीत सिंह बिट्टू जी ने बोला। तो कहीं ना कहीं आपको पता चला कि भारत के दुश्मन है, तभी ऐसी उन्होंने उल्टा सीधा जवाब दिया है।
और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ और एक सिख समाज का अपमान करने का काम राहुल गांधी ने किया। मैं राहुल गांधी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, एक सिख को गद्दार कैसे कह सकते हैं? आज जो देश आजाद हुआ ना, जिस आजादी की सांस जो राहुल गांधी ले रहा है, उसमें 80% कुर्बानियां सिखों की हैं, तो सिख कौम तो कभी गद्दार हो ही नहीं सकती। बल्कि राहुल गांधी, उसका जो नाना था, चाहे वो नेहरू था, चाहे इंदिरा थी, ये लोग हैं देश के गद्दार, ये असली गद्दार हैं देश के। सिख कौम तो कभी गद्दार हो ही नहीं सकती। नाराजगी बहुत ज्यादा है। राहुल गांधी से तो पहले भी नाराजगी है, उसके पिता राहुल गांधी के, राजीव गांधी के से नाराजगी है सिखों की, उसकी दादी इंदिरा गांधी से सिखों की नाराजगी है, क्योंकि उसकी इंदिरा गांधी ने ब्लैक थंडर करवाया, राजीव गांधी ने ब्लू स्टार कराया, और 1984 में जो दंगे हुए, वो राजीव गांधी ने जब कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इसी करके दंगे हुए हैं। और राहुल गांधी मैं तो कहूँगा आतंकवादी है, क्योंकि वो पीछे अमेरिका में गया था, वहां पर उसने जो गुरनेत सिंह पुन्नू है, जो खालिस्तानी है, उसके ग्रुप से मिल के आया है, और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हिंदुस्तान में सिर्फ सुरक्षित नहीं है। देखिए, बात रखने का सबसे बड़ा मंच वो संसद भवन है, और वहां पर जिसको कहना है अपनी बात कहें। आदरणीय स्पीकर साहब ने भी आज इस बात को कहा था, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, और संसद की मर्यादाओं को जिस तरीके से तार किया गया, आज संसद में जिस प्रकार से बैनर लहराए गए, पूरे देश ने उसको देखा है, और मैं सख्त शब्दों में उनकी निंदा करता हूं। यदि उन्हें कोई बात कहनी है तो संसद में आकर के अपनी बात कहें, लेकिन क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा वो इस तरीके की पॉलिटिकल ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जो देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। बहुत ही आपत्तिजनक बात है कि विपक्ष के नेता रवनीत सिंह बिट्टू जो मंत्री हैं, उनको गद्दार कह रहे हैं। कुल मिलाकर के उन्होंने पूरे देश की सरदार कौम को कलंकित किया है, गद्दार कहा है। मुझे लगता है राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। तो सभी प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए तनु कुमारी जी हमारे साथ है। तनु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी से कुमार विवेक जी हमारे साथ है। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सिख से सुखपाल सिंह सारा जी जुड़ चुके हैं। सुखपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विश्वनाथ मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। विश्वनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत तनु जी आपसे ही करना चाहूंगी। तनु जी, राहुल गांधी क्यों गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसलिए कि बस कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया? ये तो एक राजनीतिक निर्णय हो जाता है, इसमें आप किसी को गद्दार कहेंगे, ये तो गलत है। तनु जी, क्या जवाब देंगे? देखिए, जिस पार्टी ने उनको नेता बनाया, जिस पार्टी ने उन्हें 3 बार एमपी बनाया, अगर आप उस पार्टी को छोड़कर जाते हैं और आपको गद्दार कहा जाता है, तो आप ये ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा फैला देते हैं टीवी पे कि सिख कम्युनिटी को गद्दार कहा गया है। क्या बिट्टू जी अकेले सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या उनको गद्दार? राहुल जी ने एक बार भी कहीं कहा कि गद्दार सिख कम्युनिटी? नहीं कहा। राहुल जी ने कहा गद्दार दोस्त, क्योंकि दोस्ती थी, पहले पार्टी में थे। जो सत्ता की मलाई खाने के लिए पार्टी का पाला बदलने से गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हम तो अभी भी कह रहे हैं गद्दार है वो, और बिल्कुल सही कहा है। ये पॉलिटिकल ड्रामा जो उन्होंने टीवी पर मचाया हुआ है, उसके रिप्लाई में उन्होंने देश का दुश्मन बना दिया राहुल गांधी जी को। इस पर ड्रामा नहीं करना। तो किसी भी सिख नेता का अपमान करेंगे क्या राहुल गांधी? कि सिख नेता का अपमान करना है तो समुदाय का अपमान करने जैसा हो गया ना तनु जी, कि सिख नेता का आप अपमान कर देंगे, गद्दार कह देंगे। देखिए, ये तो उनका खुद का निर्णय है। पार्टियां तो ये करती हैं, जिसको जिस पार्टी में जाना होगा। कोई बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है, ऐसा तो नहीं है। देखिए, बिल्कुल, लेकिन ना तो इसमें सिख का अपमान है, ना किसी नेता का अपमान है, ना किसी कम्युनिटी का अपमान है। इसमें अपमान है
तो सिर्फ बिट्टू जी का अपमान है। और बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि 3 बार हमने उनको सांसद बनाया। अगर हम पाला छोड़ के चले गए तो अगर राहुल गांधी जी ने गद्दार कह दिया तो इसमें गलती क्या है? उन्होंने देश का दुश्मन कह दिया राहुल गांधी जी को, जिसके परिवार ने देश के लिए शहादत दे दी, उसको आप देश का दुश्मन बता देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर वो आपको गद्दार कह देंगे तो इसमें सियासत हो जाएगी, ये टॉपिक बन जाएगा। तो बीजेपी को मुद्दा चाहिए था, इनके आईटी सेल को मुद्दा चाहिए स्टार्ट करके वायरल करने, क्योंकि ये देश के मुद्दों पर डिस्कशन नहीं करना चाहते। चलिए ठीक है सुखपाल जी, ठीक है सुखपाल जी आपकी बात का जवाब देंगे। सुखपाल जी, तनु जी कह रही हैं कि सिख नेता का अपमान करना पूरे समुदाय का अपमान करना नहीं है, क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इसको? मेरी बेटी समान है तनु जी, मैं इनको यही कहूंगा कि आप जो हमारे चाणक्य जी हुए हैं, उन्होंने जो लिखा है ग्रंथों में वो पढ़ लीजिए एक बार, कि किसी भी विदेशी महिला का जो अंश वंश होगा, जो उनकी औलादें होगी, वो कभी देश के लिए वफादार नहीं हो सकती, उससे उम्मीद नहीं की जा सकती। और क्या राहुल गांधी जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बनाया था और उनको अपना गुलाम समझते थे, जो क्या ये अपने एमपी और अपने जो वर्कर हैं उनको गुलाम समझते हैं? क्या किसी की बपौतियां हैं या क्या? तो ये एक हमारे सम्मानीय मंत्री हैं और उनके परिवार का जो बलिदान हुआ पंजाब की अखंडता के लिए, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। और ये जो सिख समाज का कह रहे हैं, तो ये तो सिखों के तो जब से ये देश आजाद हुआ तब से ये विरोधी हैं, तब से ये सिखों का कत्लेआम करवा रहे हैं। आप नेहरू का देख लीजिए, आप पहले हम प्रताप सिंह कैरों जी का मर्डर करवाया, उसके बाद और कितने नेता हैं, फिर पंजाब के आतंकवाद के दौरान कितना कत्ल करवाया, और जो 84 में हमारे अकाल तख्त साहब के भी जो हमला हुआ और अनेकों बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, और जो 84 में सबसे बड़ा जो आज तक एक वन साइडेड कत्लेआम हुआ, जिनको ये दंगा का रूप देना चाहते हैं, वो दंगा नहीं था, वो कांग्रेसियों का कत्लेआम था। तो ये मैं बच्ची को इतना बोलूंगा कि वो राहुल गांधी ना हिंदू के सखे हैं, ना सिख के सके हैं, ना किसी मुसलमान के सके हैं। तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। इनसे बड़ी जो परिवार के साथ गद्दारी कर सकते हैं तो देश के साथ कैसे नहीं करेंगे? अगर आप सही जांच हो जाए महात्मा गांधी जी की कि उनका मर्डर किसने किया, इंदिरा गांधी जी के मर्डर की जांच हो जाए जो सिखों को बदनाम किया गया, और जीव गांधी जी के मर्डर की जांच हो जाए, संजय गांधी जी के मर्डर की जांच हो जाए, तो इसके परिवार के ही कातिल निकलेंगे। तो मैं तो इस बच्ची को इतना कहूंगा कि बेटे, ये देश पहले है, ऐसे नेताओं से देश को बचाने की जरूरत है। ये आपका भविष्य, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य, जहां ये अंधकार में फेंक रहे हैं, यही ये हमारे उन बलिदानों, ठीक है, अब आप समझ गई होंगी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सिख महासभा से सुखपाल जी जवाब लीजिए, मुझसे जवाब लीजिए। मैं आपको कह रही हूँ कि देखिए, मैं इनकी बातों की कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा विदेशों की औलाद, जर्सी गाय, क्या क्या नहीं बोला गया यहाँ पर सोनिया गांधी जी को। आप बताइए कि पप्पेट टॉप सोनिया गांधी किसने कहा था? कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं कहा था, ना गुलाम बना के रखा था। मनमोहन सिंह जी ने क्या कभी कहा कि सोनिया गांधी जी मुझे अपने पप्पेट कठपुतली मांगती है? नहीं कहा। किसने कहा? बीजेपी ने कहा। उनको एक्सीडेंटल पीएम कहा, उनको मॉर्निंग वॉक था। आप मनमोहन सिंह जी को क्या बना के रखा हुआ था, कौन नहीं जानता? मनमोहन सिंह जी के साथ तनु जी, आप अपनी पार्टी के बयान गिना रही है, बीजेपी के लिए भी तो कितनी कुछ बातें कही गई है। ठीक है, आज का हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हम पार्टी पर आरोप लगाए कि किसने क्या बयान दिए। इन पर हमने बहुत पहले समय निकाल कर डिबेट कर चुके हैं। ठीक है, नेहा जी भी हमारे साथ हैं। नेहा जी, क्या कहेंगी? राहुल गांधी संसद में जब केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहते हैं, बीजेपी किस तरीके से विरोध करती है और किस तरीके से इस बयान को देखती है कि एक केंद्रीय मंत्री को गद्दार कहना? नेहा जी, आपका माइक म्यूट है, कृपया अनम्यूट करिए। शिवांगी जी, जब जब राहुल गांधी जी की जबान फिसलती है, तब तक हमेशा कुछ अच्छा निकलना कभी भी संभव नहीं हुआ। हमेशा उनकी जबान फिसलती है और वो एक ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। और मैं हैरान हूं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी अभी भी उनको इस बात के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं ठहरा रही, और कांग्रेस पार्टी के अंध भक्त जो ये बैठे हैं यहाँ पर और इन मैडम की तरह अभी भी उनकी वाहवाही करने में जुटे हुए हैं। दोस्त कहते कहते उन्हें गद्दार कह गए। अगर आप किसी को गद्दार कह रहे हैं तो दोस्त कैसे मान सकते हैं? आप ही गद्दार निकले, आप तो जबान से कहने लगे। जब जब आप भारत
की साख की बात आती है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप तो भारत को ही गाली दे देते हैं, भारतीय लोकतंत्र को गाली दे देते हैं, भारतीय संस्कृति और परंपराओं को गाली दे देते हैं, भारतीय विरासत को गाली दे देते हैं, भारत के अंदर बसने वाले सर्व धर्मों को गाली दे देते हैं। अभी बात कर रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता कि रवनीत सिंह बिट्टू जी की इसमें बेइज्जती है, तो आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती? एक तो आपके सरगना राहुल गांधी इस बदतमीजी करते हैं, दूसरा आप नेशनल मीडिया पर बैठकर स्वयं इस बात पर बदतमीजी कर रही हैं। क्या रवनीत सिंह बिट्टू जी आपके साथ रहे, उनका लोकतांत्रिक अधिकार लोकतंत्र में रहते हुए वो किसी भी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं? क्या आप लोगों की आप लोगों इस देश में उनकी अपनी जिम्मेदारी है, अपना मत है, अपना विचार है, तो किसी भी पार्टी का राहुल गांधी जी का जहां मन करेगा, जिस मंच पे मन करेगा, देश में मन करेगा, विदेश में मन करेगा, वो देश की बात करेंगे, देश की बात करेंगे तो गलत शब्द तो नहीं बोलेंगे। कल तक कांग्रेस पार्टी में थे तनु जी, तो कल तक दोस्त थे, आज गद्दार हो गए। कल तक कांग्रेस पार्टी में थे तो कल तक दोस्त थे, राहुल गांधी खुद गद्दार, आज गद्दार हो गए। चलिए ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता कुमार विवेक जी भी बने हुए। कुमार जी, किस तरीके से आप इस विवाद को देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है या फिर समाज पर इसका एक गहरा असर पड़ेगा? जिस तरीके से इस तरीके का बयान जो राहुल गांधी की तरफ से दिया गया, ये बयान किस तरीके से समाज पर प्रभाव डालते हैं, कैसे देखते हैं कुमार विवेक जी? देखिए शिवांगी जी, पहले तो मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं सभी को मैं प्रणाम करूंगा। आपके दर्शकों को मेरा विशेष अनुमोदन और अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं चाहूंगा। वास्तविकता यह है कि राहुल गांधी जी ने उनको वो आईना दिखाया है जिस आईने को दिखाने की देश की जनता लंबे समय से मांग कर रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से लगातार ये मांग की जा रही है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम में चुनाव जीतने के बाद इस तरह से दल बदलने पे पाबंदी लगाई जाए, और लगातार इस पर सुनवाई भी जारी है। कई एसएलपीज पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग राज्यों की हाईकोर्ट में भी 2-3 याचिकाएं दाखिल हैं, लेकिन चूंकि पेंडेंसी बहुत है इस वजह से वो फाइलें टेकअप नहीं हो रही है ऑन टाइम। पहली बात। दूसरी बात, मैं अपने चूंकि यहाँ पे सिख महासभा के हमारे पदाधिकारी भी बैठे हैं, वास्तविकता यह है कि ये जो पूरा विषय है ये केवल और केवल एब्स्टेन फाइल और ट्रेड डील इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए प्रायोजित रूप से लाया गया है भाजपा के द्वारा। क्योंकि मैं ये पूछूंगा कि सिख समुदाय के लिए जब ये कहा गया था कि गुरुद्वारे नासूर होते हैं, इन्हें उखाड़ फेंकने चाहिए, भाजपा के नेता ने कहे थे 2023 में, राजस्थान के भाजपा नेता। पूरे किसान आंदोलन को खालिस्तानी समर्थक बता दिया गया था, तब सिखों का अपमान नहीं हुआ था क्या? शुवेंदु अधिकारी ने 2024 में आईपीएस जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी खुले मन से कहा था, तब क्या सिख समुदाय का अपमान नहीं हुआ था क्या? अमित विज ने जो शहीद की बेटी गुरमोहर कौर का समर्थन करने वाले सिख समुदाय वालों को पाकिस्तान समर्थक और देश के बाहर फेंकने की बात की थी, तब क्या सिख समुदाय का अपमान नहीं हुआ था क्या? मैं तो बड़े स्पष्ट रूप से कहूंगा कि 26 में सिख गुरुओं का अपमान करने के लिए भाजपा की मीडिया सेल ने प्रायोजित रूप से एक वीडियो जारी किया था, जिसको लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी आम आदमी पार्टी के लोगों ने। क्या तब सिख समुदाय का अपमान नहीं हुआ था क्या? ये सिलेक्टिव नैरेटिव सेट करके केवल भाजपा के जुड़े हुए सिख समुदाय के लोगों को खड़ा करके बयानबाजी करवाना, मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल के प्रायोजित मंशा का अनुकूल प्रतीकात्मक स्वरूप कैसा होता है वो दृश्य दिखाई दे रहा है। सुखपाल, इससे बड़ी बात मैं कहूंगा कि कंगना रनौत का आपको बयान याद होगा, जब उन्होंने पूरे किसान आंदोलन को खालिस्तानी कहा था, तो सिख समुदाय के लोग नहीं थे क्या? तब सिख समुदाय की भावनाएं नहीं आहत हुई थी क्या? सुखपाल जी जवाब देंगे। सुखपाल जी, फिर उसके बाद विश्वनाथ जी के पास वापस लौटूंगी। ठीक है, लेट मी कंक्लूड इन 10 सेकंड्स। आज अगर राहुल गांधी जी ने अपने राजनीतिक दल के किसी को आईना दिखाया है तो उसे अपना चेहरा देखने में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने सारी राजनीतिक धरातल अपनी कांग्रेस से शुरू करके और सारा कमाया हुआ धन ले जाकर भाजपा को दे दिया। इसको ऐसे समझिए। विवेक जी, बीजेपी प्रवक्ता की आवाज नहीं आ रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनसे बोलिए कि एक बार एग्जिट होके फिर दोबारा ज्वाइन कर लें। चलिए ठीक है। सुखपाल जी क्या जवाब देंगे कुमार विवेक जी का? तमाम इनने आंदोलनों की गिनती गिना दी है कि तब सिख समुदाय का अपमान नहीं हुआ। ठीक है, बताइए। कुमार विवेक जी ने जो ऐसा सभी लोगों का बताया था, इनके यह भी बता दें कि सबके ऊपर एफआईआर हुई है, चाहे वो कंगना रनौत जी हो, अभी बठिंडा में पेशी पड़ रही है, चाहे वो राजस्थान के हो, उनके ऊपर एफआईआर है।
तो एक जिम्मेवार व्यक्ति जो पीएम के सपने देख रहा है, उसकी तरफ से ऐसा गुलाम बना के रखना किसी को, क्या ये शोभा देता है? क्या किसी की भावनाओं, जिनका पूरा खानदान कत्लेआम में लिप्त हो और वो ऐसी किसी को बीजेपी के नेता को अगर कहा तो उससे पूरे सिख समुदाय का अपमान हो गया। और जो गुरुद्वारा उखाड़ के फेंकने की बात की गई वो आपकी उससे आपके सिख समुदाय की भावनाएं याद नहीं हुई? आप लोग आज भी बीजेपी के समर्थन में लेकिन बयानबाजी कर रहे हैं खड़े होकर के, और ये जो लोग समर्थन कर रहे हैं बीजेपी के साथ जुड़े हैं, ऐसे सिख कैसे हो सकते हैं जो इतना सुनने के बाद भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं? मैं तो ये सवाल उठाऊंगा ना। नेता जनता से और जनता नेता से जुड़ी रहती है। अगर नेता का अपमान होता है तो जनता का अपमान कहीं ना कहीं है। जिस तरीके से बिट्टू जी के परिवार ने बलिदान दिया है, वो बात बता रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सुखपाल जी। उसको जोड़कर उन्होंने कहा ना कि समुदाय का अपमान है। एक व्यक्ति पूरा समुदाय नहीं होता, लेकिन एक गुरुद्वारा पूरे समुदाय का प्रतीकात्मक स्वरूप है। चलिए ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है विश्वनाथ मिश्रा जी, उनसे भी एक प्रतिक्रिया लेंगे। विश्वनाथ जी, जिस तरीके से ठीक है सुखपाल जी, वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ विश्वनाथ मिश्रा जी भी है। विश्वनाथ जी, जिस तरीके से मकर द्वार में राहुल गांधी की तरफ से आज जो प्रतिक्रिया दी गई, जिस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया गया केंद्रीय मंत्री के खिलाफ, क्या मानते हैं, एक सिर्फ राजनीतिक बयान है या फिर वोट बैंक का खेल आप इसको समझते हैं? शिवांगी जी, ये बहुत अफसोसनाक है। आपदा में अवसर तलाशने का प्रयास है। अभी मिस्टर ने कहा कि एक व्यक्ति पूरा समुदाय नहीं होता। इंदिरा गांधी जब मरी थी तो इसी कांग्रेस के सबसे सर्वोच्च नेता थे राजीव जी ने कहा, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यानी सबके गलों में उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि गलों में टायर डाल के उनको जो जलाया गया वो ठीक जलाया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन था। वो सब सारे सिख जो मारे गए वो डिजर्व करते थे, उसके लिए कभी माफी नहीं मांगी गई। देखिए, जब आप राजनीतिक रूप से कहीं उपेक्षित या परेशानी में हो, आप आपदा में अवसर ढूंढें कि सरकार कोई आपदा क्रिएट करे जिसमें आप अवसर पाएं, अपना राजनीतिक रूप से प्रतिस्थापन कर पाएं। तो यहां पर समस्या यह है कि सरकार तो कोई आपदा क्रिएट कर नहीं पा रही, उसकी एंड से हो नहीं रहा है, तो राहुल जी खुद अपने लिए और आपदा कर ले रहे हैं। राहुल जी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो वो कर रहे हैं उससे 1984 का महत्वपूर्ण चीज ये कि कहा गया, राजनेता लोग कहते हैं कि साहब ऐसा करिए कि ये जो पार्टी बदल लिया ये अपराध है। इसके लिए कम से कम कांग्रेस के को अब कहने का अधिकार तो नहीं है। जो पार्टी 6 दशक तक सत्ता में रही हो, वो एक कानून बना देते कि साहब कोई भी राजनेता दल नहीं बदल पाएगा, लेकिन आपको जो सूट करे वो ठीक। पहले सारे दलों से किसी और दल को स्थापित होने की अनुमति आप न दे, जो आए वो पार्टी कांग्रेस, राजनीतिक दल का मतलब कांग्रेस। जब आपकी व्यवस्था इस तरीके से चले, जब आपकी मर्जी जो हो जाए वो कानून, जब आपकी मर्जी हो जाए आप चुनाव न जीते तो लोकतंत्र की हत्या हो जाए, इस तरीके से चीजें आप जब करते हैं तो आप समाज में गलत मैसेज देते हैं। देखिए, ये करके राहुल गांधी मुझे लगता है 1984 का महापाप कुरेद रहे हैं। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की बुरी वो थी, जो बुरे उनके ख्यालात, वो अनुभव है लोगों के, 1984 के सिख दंगे हैं, ये सभी इश्यूज आएंगे। आप स्वतः सेल्फ गोल कर रहे हैं अपनी ओर, आपको ये सोचना होगा। देखिए, उन्होंने कोई पाप नहीं किया ना, पहली बार उन्होंने किया है कि कोई एक दल छोड़ के दूसरे दल में गया हो, लेकिन जब आप ऐसे का प्रयोग करते हैं तो आप राजनीतिक रूप से हमला करते हैं। आप रिटरेट करते हैं कि हमने 84 में जो हमारे पिताजी ने बयान दिया था, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यानी हमारा दल, हमारा पार्टी में होते, उन कांग्रेस पार्टी में होते तो वही दोस्त थे, और अगर कांग्रेस पार्टी छोड़िए तो गद्दार हो गए हैं। नेहा जी भी लगातार है। नेहा जी, क्या कहेंगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब ऐसी प्रतिक्रियाएं और बयान सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने के लिए, नेताओं पर सवाल उठाने के लिए, जब नेताओं पर सवाल उठाकर क्या लगता है समाज में एक तरीके से फूट पैदा हो रही है इस तरीके के बयानों से? आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी नेहा जी। शिवांगी जी, गाली देना कांग्रेस का कल्चर बन चुका है, और राहुल गांधी जी तो सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। उनको अपना आई एम द राइट पर्सन, आई एम द राइटेस्ट वन, ये इसके अलावा राहुल गांधी जी को कुछ दिखता नहीं है। देश की पूरी चिंता केवल राहुल गांधी जी के कंधों पर है। पूरे देश को चलाना और सही चीज की सही बात करना, ये केवल उनके कंधों पर जिम्मेदारी है, और तो कोई है ही नहीं।
संसद में जनता सिलेक्ट करके एक सांसद को बार बार पसंद करके भेजती है, उस पर राहुल गांधी जी की गद्दार की टिप्पणी, किस बात की गद्दारी? क्या उन्होंने देश के साथ गद्दारी की, जनता के साथ गद्दारी की, किस चीज के साथ गद्दारी की? लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान में उनको ये राइट मिला हुआ है, जो राइट कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष बनने का, कांग्रेस के सर्वेसर्वा बनने का जो राइट राहुल गांधी को मिला है, वही राइट उनको भी मिला है, रमेश सिंह बिट्टू जी को, कि अपनी मन पसंदीदा पार्टी का चयन करने का। वो कानून के तहत है। आप कौन होते हैं उन्हें गद्दार कहने वाले? उनका मत आपसे मिलता है, आपके साथ रहेंगे, नहीं मिलता आपको छोड़ के जाएंगे। आप उनके अधिकारों को हनन करने वाले कौन है? गद्दार कह के उन्होंने इस लोकतांत्रिक देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली को भी गद्दार कहा है। इसका मतलब तो हमारा लोकतंत्र ही खराब है, जो उन्हें गद्दार कहने की परमिशन देता है ऐसे व्यक्ति को जो अपने मत से अपने एक राजनीतिक दल का चयन करेगा। यहाँ पर राहुल गांधी ने फिर से लोकतंत्र का अपमान किया है। दूसरी बात मैं यहाँ पर विशेष तौर पर कहूंगी, बिल्कुल सही कहा हमारे साथ में जो विशेषज्ञ जुड़े हैं उन्होंने, कि जब कांग्रेस के किसी व्यक्ति का किसी धर्म और जाति के साथ में जुड़ाव होता है, उनके यहाँ पर अगर एक भी व्यक्ति के साथ कोई अपशब्द बोलता है, एक भी व्यक्ति के साथ कोई बात हो भी जाए, तो पूरा का पूरा धर्म और जाति उठाकर ये लेके आते हैं। और आज हम पर सपा के लोग और कांग्रेस के लोग आक्षेप लगा रहे हैं कि हम ट्रिटी और ये सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का एजेंडा रच रहे हैं। एजेंडा तो राहुल गांधी ने रचा है ताकि वो मीडिया में बने रहे। कभी तो वो एमएम नरवणे की बात को लेकर, किताब को लेकर हंगामा मचाते हैं, जबकि बात हो रही है हमारे फाइनेंशियल बजट की, और बात पहुंचा दी कहां। चलिए ठीक है, तनु जी से जवाब लेंगे। तनु जी, गद्दार क्यों कहा गया? गद्दार शब्द का उपयोग क्यों किया गया? क्या लगा ऐसा कि राहुल गांधी को कि उन्होंने गद्दार शब्द का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि पार्टी ने, जिन्होंने, मैं आपको बता रही हूँ, 3 बार आपको सांसद बनने का मौका दिया, और वो खुद कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने भी देश के लिए शहादत दी। तो जब आपके पिताजी ने, बिट्टू जी के पिताजी ने देश के लिए शहादत दी, तो राहुल गांधी जी के पिता ने भी दी। तो उस पर आप किसी नेता को देश का दुश्मन बता देते, तब बिट्टू जी गद्दार कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो यही है कि जो उनके साथ रहता है वो देशभक्त है, जो साथ नहीं रहता वो देशद्रोही है। तो ये देशभक्त देशद्रोही के टैग काटते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी जी ने गद्दार कह दिया तो इसको सियासत मुद्दा बना लिया इन लोगों ने, मुद्दे को बनाकर एक कम्युनिटी को पकड़ लिया। और मैं आपको बता रही हूँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, जो अंधभक्त नहीं है, जो नेहा जी अभी उपयोग कर रही थी अंधभक्त शब्द का प्रयोग राहुल गांधी के लिए, तो जो अंधभक्त नहीं है बीजेपी के, वो ये जानते हैं कि किसी सिख कम्युनिटी का अपमान नहीं हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने सिखों के बारे में कहीं कुछ कहा ही नहीं। और रही बात 1984 की, तो कांग्रेस ने कभी ना तो उसे जस्टिफाई किया है, ना ही कभी उसे डिनाई किया है। तभी कांग्रेस वालों ने राहुल गांधी को एंडोर्स किया जब उन्होंने स्वर्गीय माता जी के लिए ये शब्द कहे प्रधानमंत्री जी से। मनमोहन सिंह जी का जो स्टेटस बीइंग अ पीएम एक पार्टी एक देश के अंदर होना चाहिए था, उसको खा गई सोनिया गांधी जी, बिल्कुल खा गई। और बात करते हैं आप लोकतंत्र के बचाव की, और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कांग्रेस पार्टी के साथ कोई अगर नहीं रहना चाहता तो वो गद्दार कैसे हो गया? देश के गद्दार तो आप लोग हैं, जिन्होंने देश को लूटा, खसूटा और देश को तोड़ा। देश के सभी चारों दिशाओं को तोड़कर रख दिया आपने, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक पूरे देश को आपने बांट के रखा। गद्दार तो आप लोग हैं देश के। कौन से गद्दार भी आप हैं? आप बता दीजिए राहुल गांधी की कौन क्या है? जब राहुल गांधी से पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है, बताइए ना किस जाति से आप। अपने नाम भी उधार ले रखा है, राहुल गांधी भी उधार ले रखा है, गांधी सरनेम भी उधार ले रखा है। आप लोग तो देश को लूट के खा गए, गांधी शब्द भी उधार का ले रखा है। क्या समझेंगे राहुल गांधी यहाँ की परंपराओं को और सिख परंपराओं को? क्या जानेंगे सिख इतिहास के बारे में? जब 84 के दंगे हुए थे, उसका श्रेय किसको जाता है? इस कम्युनिटी को आप लोगों ने जितना प्रताड़ित किया है, उतना पूरे विश्व में कोई एग्जाम्पल नजर नहीं आता। 1947 के विभाजन की नींव किसने रखी? कांग्रेस नहीं होती तो 1947 में देश के विभाजन की नींव भी नहीं पड़ती। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और कितना नीचे गिरेंगे, और कितना नीचे गिरेंगे, और कितना राहुल गांधी को नीचे गिरते हुए देखते रहेंगे आप लोग। पूरी पार्टी में कोई एक व्यक्ति नहीं है जो राहुल गांधी को सीख दे दे।
अगर आप अपने घर में अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे तो शायद आप कांग्रेस पार्टी, बची खुची कांग्रेस पार्टी को जो बैसाखियों पर टिकी है उसको भी स्टैंड करने का वक्त आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, सुखपाल जी से सवाल लेना चाहूंगी। ठीक है सुखपाल जी, जिस तरीके से जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने जिस तरीके के शब्द का प्रयोग किया है, अगर सिख समुदाय, जिस तरीके से तनु जी कह रही है कि समुदाय का अपमान नहीं है, लेकिन सिख समुदाय राहुल गांधी से क्या कहेगा? क्या माफी मांगने की प्रतिक्रिया राहुल गांधी से जाहिर की जाएगी? सिख समुदाय क्या मांग करता है राहुल गांधी से? ठेस पहुंची है सिख समुदाय को या फिर नहीं, जिस तरीके से तनु जी कह रही हैं? जी देखिए कि जो राहुल गांधी के कुत्ते के जूठे बिस्कुट खाने से मना कर दे उसको ये गद्दार बता देती है। चले पहले अपने विश्वास शर्मा जी थे, उन्होंने मना किया। आज हमारे अति सम्मानीय रवनीत बिट्टू जी ने जब मना कर दिया तो उन्होंने पता चला कि ये जूठे बिस्कुट हम खाने वाले नहीं है, तो उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। इसका कुत्ते के जूठे खाने का सवाल नहीं है। जिन लोगों को पता चल जाता है कि कांग्रेस के इस परिवार का, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, एक परिवार माफिया गैंग है ये, और जिसको पता चल जाता है कि ये देश के साथ, हिंदू सिखों के साथ द्रोह कर रही है, नफरत कर रही है, वो छोड़ के जा रहे हैं। आज राम मंदिर बना तब भी इनका यही हाल था, चाहे राम जी के सवाल उठाना हो, राम जी के अस्तित्व पे भी उसका भी ये अपमान कर रहे हैं। अभी जो स्कीम लागू हुई है जी राम जी, उसका कैसे पास उड़ा रहा है। तो मैं तो ये जो लड़की बोल रही है, इनको थोड़ा सा अपने पूर्वजों का ध्यान करना चाहिए कि कितने बलिदान देके सनातन धर्म को बचाया, और ये इसके सामने अपमान कर रहा है। तो बच्चे ये अपने आप पूर्वजों का ध्यान दे रहे। ये किसी के सगे नहीं है, ये देश के भी नहीं है और आपके भी नहीं है। इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान और हिंदुओं सिखों को बर्बाद करना है, इसके सिवाय इनका कोई एजेंडा नहीं है। और जो इन्होंने ऐसे शब्द बोल के सिखों का अपमान किया है, तो ये नेहरू से लेकर आज तक होता आ रहा है, और जब तक इनको देश से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ये अपमान सिखों का, हिंदुओं का करते रहेंगे। और मुसलमान भाइयों का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके कंधे पे ये बंदूक रख के चला रहे हैं, और वही नीति अपना रहे हैं, पाड़ो और राज करो। अभी देश को, देश के नौजवान पीढ़ी को इनके सचेत होके और ऐसी एक PIL सुप्रीम कोर्ट में डाली चाहिए कि इस परिवार ने बहुत लूटा है, बहुत दंगे हो चुके हैं, अभी और गृह युद्ध कराने की ये साजिश रच रहे हैं, तो इनको देश निकाला, देश से बाहर किया जाए। अभी राहुल गांधी का तो क्लियर हो कुमार विवेक जी से समय का अभाव है, थोड़ा एक आखिरी प्रतिक्रिया लूंगी कुमार विवेक जी से। ठीक है सुखपाल जी, कुमार विवेक जी, क्या मजबूरी हो जाती है कि सियासी पार्टियों को इस तरीके के बयान, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है कि समुदाय जो है उनकी भावनाएं भड़क जाती है, उनको, उनकी भावनाओं को भड़काया जाता है ऐसे शब्दों का प्रयोग करके? कुमार विवेक जी, चलिए कुमार विवेक जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। विश्वनाथ मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विश्वनाथ मिश्रा जी, ये जुबानी जंग क्या लग रहा है आने वाले समय में सियासत को और गरमाएगी, जिस तरीके से राहुल गांधी की ये जो बयान आया है? जी शिवानी, बिल्कुल। देखिए इसका प्रभाव क्यों होगा। राहुल गांधी कोई वार्ड के नेता नहीं है। राहुल गांधी अपने आप को लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं, सदन में विपक्ष का नेता का पद धारण करते हैं, और अगर वो सामान्य रूप से व्यवहार नहीं करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव पूरी पार्टी को झेलना पड़ेगा। अगर अंतरराष्ट्रीय पूरे जो फलक है उसमें भारत की जो इमेज है उसका नुकसान होता है। आप अगर अपनी ही सेना पर सवाल उठाने लगते हैं तो विदेश में बैठे लोग, जो एक्सटर्नल फोर्सेज है, जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति हमारे काम आएगा। जब आप पाकिस्तान के अखबारों के पोस्टर बॉय बनते हैं, जब आप वहां के नेताओं से कहते हैं मदद करिए इस सरकार को हटाने में, तो इसको क्या कहा जाए? ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप देश के हित में काम कर रहे हैं या किसी और फोर्सेस के हित में काम कर रहे हैं। आप जो राजनीतिक रूप से आप अपने हित, पार्टी के हित में काम करिए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम विदेशी शक्तियों के हाथ में काम करते हुए न दिखें। यही कांग्रेस के हित में है। मुझे लगता है यही सभी जितने भी उनके पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उन सबके हित में है। क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, जैसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान
और विदेश की एजेंसीज जो हैं वो उनके ज्यादा नजदीक नजर आती हैं बनिस्बत इंडियन फोर्सेस के। बिल्कुल विश्वनाथ जी, अब ये देखना होगा राहुल गांधी ने जिस तरीके की जुबानी जंग छेड़ दी, इससे आगे और सियासत क्या रुख लेती है, कितनी सियासत गरमाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस समय का अभाव है, आज की चर्चा को यहीं रोकेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के फिलहाल रण क्षेत्र में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।